बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन। लाख तली लाले प्रिया मेरे, जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो तुम। पल ना वालू निरखुने नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित प्राण पिया प्राण प्रियतम प्राणाधार के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री मेहर सागर सहयोगिता, आज सुंदर साथ जी 7वां दिन है और उसमें आप सबका हार्दिक अभिनंदन प्रणाम जी। और हमारी बहुत प्यारी टीम श्री इश्क सागर नीले रंग आसमानी रंग में रंगी हुई बहुत प्यारी दिखाई दे रही है। आइए उनकी तरफ चलते। काल कलीने काल कलीने काल कलीने काल कलीने काल काल कलीने कहूँ छु तमने आवजो मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनना मारा मनना मारा मनना मारा 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 मनना मनोरथ पुरजो, श्री इंद्रावती लागे चरणे। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला आवो 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 जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला मारे, आवो जीवाला मारे, आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला। तो वाला जी के आवाहन के साथ ही श्री मेहर सागर सहयोगिता में श्री इश्क सागर टीम के सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आइए चलते हैं पहले प्रश्न के लिए। हरदम तैयार ये टीम है सुंदर साथ जी, अंदर से तैयारी है। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर।
प्राण प्यारे धनी मैं तुम परवारी, पिया मैं तुम परवारी, पिया मैं तुम परवारी, धनी मैं तुम परवारी। वारी रे वारी, वारी पिया मेरे प्यारे, ओ प्राण प्यारे धनी मैं तुम परवारी, पिया मैं तुम। बहुत सुंदर हमारे वरुण सचदेवा जी की अति रसीली आवाज के साथ ये आ रहा है सुंदर साथ जी पहला प्रश्न हम सबके सामने। इश्क और इल्म के रंग रंग इश्क और इल्म में रंग जाने से हमें क्या प्राप्त होता है? इश्क और इल्म के रंग में रंग जाने से हमें क्या प्राप्त होता है? सुंदर साथ जी बताएंगे। प्रणाम जी, और आपका समय शुरू होता है अब। इश्क और इल्म में रंग जाने से बाबू लाई जाना सुबह बुलाई। जी, जिनके घर में थोड़ी आवाज हो रही हो वो म्यूट करके रखेंगे कृपया। जी श्रीनिवास अंकल, आप एक एक करके सुंदर साथ जी से भी पूछिएगा। हाँ सुंदरता जी, मेरा तो विचार ये है इसमें कि इश्क और इल्म में रंग जाने से हमें इश्क में इल्म की प्राप्ति होती है। जो राजी महाराज का इश्कमय इल्म है वो हमें प्राप्त होता है। और आप सब भी बताइए। इश्क से हमें प्रेम प्राप्त होता है और इल्म से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो दोनों हमारे अंदर आ जाते हैं तो हम धनीमय हो जाते हैं, इश्कमय प्रेममय हो जाते हैं। जी जिग्ना जी, प्रणाम जी। इश्क और इल्म में रंग जाने से तो राज्य का दिल ही हमको, राज्य का प्रेम ही हमको प्राप्त हो जाता है। जी राज्य का प्रेम हमको प्राप्त होता है तो लाइक राज्य के दिल में ही हम डूब जाते हैं। जी राज्य के दिल में डूब जाते हैं। बृंदा दीदी। हजुर वही राज्य के दिल में ही डूब जाते हैं इसका इल्म पाने से। जोशना बेन, बहुत सुंदर सुंदर साथी। दिल में हो जाता है तो प्रेम पात जाता है ने ज्ञान प्राप्त होता है। जी इल्म होता ही ज्ञान है, इश्क होता ही प्रेम है सुंदर साथी। उसी में रंग जाने से क्या प्राप्त होता है? दक्षा बेन। इश्क में प्रेम पाते हैं और इल्म में राज्य का दिल ही, इसमें ही हमें गुजर जाते हैं। जी बहुत सुंदर, आप सभी सुंदर साथ बहुत प्यारे उत्तर दे रहे हैं। अब मिलकर मिलकर एक उत्तर पर आकर उसको लॉक करना है। सुंदर साथ जी सोचिए कौन सा उत्तर हो सकता है? श्रीनिवास अंकल आपके लिए। इश्क और इल्म से राज्य का जब हमको इश्क प्राप्त होता है, और ये जो हमारा इल्म है ये इश्क ही इश्कमय इल्म है। इसके इसके प्राप्त हो जाने से तो इस ब्रह्मांड में जिसमें हम बैठे हैं तो हमारी जितनी भी गुह्यतम बातें हैं वो सब जाहिर हो जाती हैं, जो वेदों कतेबों और शास्त्रों। और इस इश्क के प्राप्त होने से, इस इश्क में इल्म आने से ही ये हमारी शोभा है ब्रह्मात्माओं की। ये ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मात्माओं के लिए आया है। जी एक एक लाइन में उत्तर बताना है श्रीनिवास अंकल, एक ही लाइन। जटा प्राप्त हो जाती है, उनके चरण हमको मिल जाते हैं। आप सबने श्री मेहर सागर की जरूर वीडियोस भी थोड़े थोड़े देखे होंगे। उसमें हम लोगों ने और मोती की भी बात की थी। हाँ जी, एक घर से थोड़ी आवाज आ रही है, उनको मैं म्यूट कर रही हूँ सुंदर साथ जी। जी आप सारे बिल्कुल सही है। अब एक शब्द यानी एक लाइन में इसका उत्तर
कंक्लूड करके उसको लॉक कर दीजिए। ईशक बहुत में सुंदर। इलम आने से, ईशक में इलम आने से हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है। अहंकार को उसमें मोती लिखा है करके कि इस संसार जगत में जो है अहंकार जो है वो पहले हमारे, अहंकार समाप्त होने पर हम इश्क और इल्म में तो नहीं रंगते कहीं। हाँ, पहले अहंकार ही समाप्त होगा तब हम इश्क में जो है प्रवेश कर जाएंगे। जी, इश्क और इल्म में रंग जाने से क्या प्राप्त हो जाता है फिर हमें? जल्दी से सुंदर साथ जी आपस में धनी करेंगे। सानिध्य का कपूर, पाठ मैं प्राप्त हो टाइमर जाता ऑन है। कर रही हूँ, समय पर भी ध्यान रखेंगे जी। मूल हाँ स्वरूप राज्य महाराज की जो है हमें प्राप्ति होगी, हमें परमधाम की प्राप्ति होगी, हम अपना परमधाम वापसी जो है इश्क में इल्म से ही होगी। जी, आप सब आपस में प्यारा सा सहूर कीजिए जल्दी से और लॉक करने की तैयारी कीजिए सुंदर सा। इश्क से तो प्रेम इल्म से ज्ञान आ जाने से हमें धनी ही प्राप्त हो जाते हैं ना। सागर इश्क में इल्म से पहचान भी होगी, भी आ गए ना, तो इल्म से हमें राज्य की समय पहचान। जी जल्दी से सुंदर सा। जिग्ना जी आप क्या कहते हैं, क्या लॉक कर देना चाहिए? इश्क और इलम में रंग जाने से हम के धनी के दिल में ही डूब जाते हैं, इनके चरण का। जी, धनी के चरण कमल प्राप्त हो जाते हैं और उनके हृदय में डूब जाते हैं। सभी सुंदर साथ क्या इनसे सहमत हैं? हाँ, हाँ हाँ सहमत है, लोक किया कर जी, दीजिए। तो आप विघ्ना जी आप भी लोक कर दीजिए। श्रीनिवास जी, जी दक्षा बेन आप म्यूट कर लीजिए, आपके घर से आवाज आ रही है तो सुंदर साथ म्यूट करते जाएंगे। जिग्ना जी आप लॉक कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो इश्क और इलम मिलने से हम धनिज के दिल में पहुंच जाते हैं और राज्य के चरण हमको मिल जाते हैं। तो इश्क की सुराही से प्रेम के प्याले में डूबकर ये आंसर को लॉक किया जाए। अरे वाह, बहुत सुंदर। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वेरी रिलैक्स्ड, बिल्कुल सही उत्तर और सारे ही सही उत्तर थे। श्रीनिवास अंकल ने अपने शब्दों में बताया, वो भी बिल्कुल सही। आप सभी सुंदर साथ ने जो बोला वो सारे सही उत्तर थे सुंदर साथ जी। तो एक नहीं 6 के 6 सही उत्तर प्राप्त हुए हमें 6 सदस्यों से। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं आगे, क्या दिखा रहे हैं जी। तो पहली चौपाई कौन से सुंदर साथ पढ़ने वाले हैं? आप तब तक अनम्यूट कीजिए, बस फ्यू सेकंड्स हम थोड़ा संगीत सुनेंगे। जी सुंदर साथ जी आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। ये इसको ना, हाँ, प्रेम प्रणाम जी। श्री ईशक सागर, ए ईशक सागर अपार है, वार न पाइए पार। ए लहरी ईशक सागर की, हक दे में सुहागिनार। श्री सागर ग्रंथ प्रकरण 12 चौपाई 3। ईशक का सागर अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। प्रेम के सागर की लहरों का अनुभव धामधनी मात्र अपनी अंगनाओं को ही देते हैं। भावार्थ, परमधाम के नूरी तन ही ईशक के सागर में डूबा करते हैं। इस खेल में तारतम ज्ञान एवं चितवनी द्वारा उसकी लहरों का अनुभव किया जाता है। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी वहां के नूरी तन इश्क के सागर में डूबा करते हैं, यहाँ के तन इश्क के सागर में डूब नहीं सकते। इस खेल में तो केवल तारतम ज्ञान और चितवनी द्वारा
उसकी लहरों का अनुभव किया जा सकता है। उसमें डूबना, उसके विलास में डूबना यहाँ पे संभव नहीं है। कितनी प्यारी धनी जी की ये लीला है सुंदर साथ जी। वहां जाकर नूरी तन से हम इस सागर में कितनी डुबकियां लगा सकते हैं और कितनी गहरे पैठ हो सकती है अब हमारी, क्योंकि हमने तारतम ज्ञान से सब गुज भेद उनके प्राप्त करते जा रहे हैं। बहुत सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सखी रे आत्म रोग बुरो लगयो, सखी रे आत्म रोग बुरो लगयो, या को दारू न मिले तबीब, सखी रे आत्म रोग बुरो लगयो, 14 भवन ना पाइए, 14 भवन ना पाइए, सो हुआ हाथ हबीब, सखी रे आत्म रोग बुरो लगयो, आत्म रोग कासो कहिए, जिन पीटई पर आत्म, सखी आत्म रोग कासो कहिए, जिन पीटई पर आत्म, ए रोग क्यों ए ना मिटे, ए रोग क्यों ए ना मिटे, जो लो देखे ना मुख ब्रह्म, सखी रे आत्म रोग बुरो लगयो, सखी रे आत्म रोग बुरो लगयो। जी आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे सुंदर साथ जी। आई होप आप सभी सुंदर साथ इनके लिए तैयार हैं। हियर इट गोज सुंदर साथ जी। प्रश्न नंबर 2, नूर और रस सागर का कारण कौन है? बहुत ध्यान से इनको पढ़ेंगे सुंदर साथ जी। नूर और रस सागर का कारण कौन है? सर्वरस सागर, नीर सागर, मधु सागर या इश्क सागर? और आपका समय शुरू होता है अब। हाँ बताइए। जो नूर सागर है और रस सागर है, इन दोनों का जो कारण है वो नीर सागर है, क्योंकि नीर सागर के अंदर ही नूर सागर का भी रंग आभा जाती है, और रस सागर के अंदर भी जो है आभा, रस सागर की आभा भी उसमें गई है नीर सागर। जो है नीर सागर उत्तर है। और सुंदर साह जी आप भी बताइए। नीर सागर सागर है। दोनों आपस में है। हाँ, नीरी सागर लगता है, क्योंकि हमेशा दोनों में जाने दोनों में आवाज आता है ना। जो सना जी वो भी है। जो सना जी दोनों आपस में है, तो बेनिया भाई एक पड़ती। मतलब नूर और रस सागर के बीच में कुछ नीर सागर की याद तो नूर सागर में ही पड़ती है और रस सागर में भी पड़ती है। इसको लॉक कर दिया जाएगा। हाँ, नीर सागर को lock कर दीजिए। हाँ जी। और आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग सुंदर साथ जी, सबको मौका देना है।
श्रीनिवास अंकल, आपने सबसे एक एक करके पूछना है और अंत में आपने बताना है कि क्या उत्तर सही है। ठीक है, तो सभी सुंदर साथ ताकि इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। तो दीप्ति जी, आप दीप्ति जी नहीं, जिग्ना जी, आप क्या कहते हैं, क्या उत्तर सही है? मुझे तो मेरे हिसाब से लाइक नूर सागर और रस सागर के बीच सरवर जी, तो आपके हिसाब से सर्वरस सागर सही है ना? कारण कौन है वो मुझे नहीं पता कुछ। जी, कोई बात नहीं। मीनाक्षी जी, आपके हिसाब से क्या सही उत्तर होना चाहिए? नीर सागर ही। नीर सागर जी, एक वोट नीर सागर को जाती है। वृंदा जी, वृंदा दीदी, आप क्या कहते हैं? हजूर मुझे भी नीर सागर ही लगता है। जी, दो सुंदर साथ नीर सागर। जोशना बेन, आपको क्या लगता है? मैं नीर सागर, दोनों आपस में जी, ही आभा करती है। ओके। दक्षा बेन, आप क्या कहते हैं? नीर सागर। जी, तो चारों सुंदर साथ। श्रीनिवास अंकल ने भी नीर सागर कहा। तो श्रीनिवास अंकल, इस बार कौन से सुंदर साथ लॉक करें, आपकी क्या आज्ञा है? नहीं कर देते हैं लोग। जी, इसकी सुराही से प्रेम के प्याले में हमारे नूर और रस सागर के कारण कौन है, उत्तर नीर सागर को लॉक कर दिया जाए। जी, बिल्कुल सही। आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत सरलता से उत्तर देते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। अति सुंदर, अति प्यारी परफॉर्मेंस। और सुंदर साथ के हृदय में कैसे मेहर सागर रूपी धनी जी स्वयं ही समाते जा रहे हैं। अति सुंदर, बहुत बहुत बधाई। आइए चलते हैं। ये देखिए, अब तैयार होके बैठ जाइएगा क्योंकि ये ट्विस्ट आया है अब सुंदर साथ जी। वेरी वेरी केयरफुली, नजर बिल्कुल इधर से उधर ना जाए क्योंकि ये चित्र पहेली है सुंदर साथ जी। और जैसा कि श्रीनिवास अंकल ने आज्ञा दी थी, बिल्कुल वैसा ही हुआ है, देखिएगा। रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, ये सब कोई है स्याना, ये सब कोई है सयाना, ये मद माती अपने रंग राती, ये मद माती अपने रंग राती, करत मन का मान्या दुनिया को तू कहाँ पुकारे, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, रे हो बहुत दिन बीगोती या में कर कर ज्ञान गुमाना, कर कर ज्ञान गुमाना, चुप कर चतुराई लिए जात है, चुप कर चतुराई लिए जात है तो न कर निंदा न बखाना, दुनिया को तू कहाँ पुकारे, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, ये सब कोई है सयाना, ये मद माती अपने रंग राती, ये मद माती अपने रंग राती, करत मन का मान्या दुनिया को तू कहाँ पुकारे, रे हो दुनिया को तू कहाँ जी सुंदर साथ जी, पहले अंजू सेठी दीदी की और अब पिंका जी की अति मधुर आवाज के साथ। श्रीनिवास अंकल, आपने उस दिन कहा था ना कि कहीं हमारी बारी में दोनों पिक्चर्स ही ना उड़ जाएं और पूछा जाए कि बताइए अब ये क्या दर्शाता है, तो बिल्कुल वैसा ही हो चुका है। दोनों ही पिक्चर्स उड़ चुके हैं और अब आपको बताना है कि ये क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है।
तो ये ट्विस्ट इस बार डाला गया है हमारे प्यारे श्रीनिवास अंकल के लिए। अब आप बताइए अंकल, आप क्या सोचते हैं कि कौन सी आएगी? क्या सोचते हो आप? बस आप एक शब्द बोलिएगा, उसके बाद मैं पिक्चर ले आऊंगी। आपको क्या लगता है क्या आ सकता है सामने श्रीनिवास अंकल? आंटी मदद कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया मदद कर रहे हो आंटी, बहुत बढ़िया जी। यहाँ जो अभी कीर्तन गाया गया है, आवाज आ रही है ना? जी बहुत सुंदर क्रिस्प। इस कीर्तन के अंदर जो बोला है वो तो यही है कि संसार जो है ये शाना है और ये अपने मन के हिसाब से चलता है, क्योंकि ये जीव का ब्रह्मांड है। तो जीव के अंत की प्रधानता तो मन जो है प्रधान है जीव के अंदर। तो वो जैसे चलाता है वैसे जीव चलता रहता है। तो यहाँ को वो अपने आप को कह रहे हैं, महामती जी स्वयं अपने आप को कह रही हैं कि तू इनको क्या प्रबोध कर रहा है, ये तो सब मदमाती हैं और अपने छाकी मतलब अपने मद में ये अहंकार। बहुत सुंदर श्रीनिवास अंकल, पर कीर्तन से रिलेटेड नहीं है। आइए, ये तो केवल आपने कहा था इसलिए मैंने किया, ये तो केवल आनंद के लिए था। पहली पिक्चर देखते हैं अंकल। ये देखिए बहुत सुंदर, ये है हमारी पहली। इससे आपकी टीम एक एक से पूछना है श्रीनिवास अंकल, आपने पहले, अंत में आपने बताना है। तो आप सबसे एक एक करके पूछिए, फिर आप बताइएगा जी आप क्या सोचते हैं, 1 बाय 1। मीनाक्षी जी जो है नंबर 2 पर हैं, वो उत्तर देंगे। कालमय ब्रह्मांड में हमें दर्शाता है, और इश्क और इलम, क्योंकि आसमानी और श्याम रंग भी है, और ध्यान अवस्था इस कालमय ब्रह्मांड में धनी का इश्क और इल्म प्राप्त करना है। बहुत सुंदर। जिग्ना जी प्रणाम जी। साथ ऐसे के लगे जैसे चितवन करते हैं तो दिल के जो जो चक्षु है वो जाते हैं। बहुत और सुंदर, चितवन करते हैं तो दिल के चक्षु खुल जाते हैं, बहुत सुंदर जी। बृंदा जी, अपना किसी किसी से भी एक दूसरे का सुनिए, पर जो दिल कह रहा है उसको बोलिए जरूर। किसी से इफेक्ट होके नहीं बोलिए, उनका लीजिए पर अपना भी दीजिए। आपके हृदय में क्या आ रहा है वृंदा जी? ध्यान में, ध्यान हृदय चक्र में ध्यान है, वही दिखता है मुझे, तो वही दिखता है। चितवन से राज्य राज्य को लेने जैसा लगता है मुझे तो। अरे वाह, बहुत सुंदर बृंदा दीदी, अति सुंदर। जोशना बेन, कि આપણે અહીંયા કાલમય में आया है तो ध्यान चितवनी में ईशक इलम पाता है ज्ञान में। जी बहुत सुंदर। दक्षा बेन प्रणाम। इस कालमय में हम चितवनी करते हैं तो पहले इश्क आता है और फिर में प्रेम ही आता है। जी बहुत सुंदर। अब आइए चलते हैं श्रीनिवास अंकल की ओर और देखते हैं कि अंकल क्या कहते हैं। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ ने बड़े अच्छे उत्तर दिए हैं कि इसकी जो चित्र है इसमें आसमानी कलर भी है और बीच में जो है श्वेत कलर भी आया है। तो इसका मतलब ये है कि हम ब्रह्म ज्ञान रूपी तारतम वाणी जो है उसके द्वारा जब हम चितवनी में ध्यान में जाते हैं तो ग्रह के बाद प्रेम ईशक आता है। प्रेम ईशक जो है वो आसमानी कलर है और वो यहीं से उसकी आत्म जागृति होती है और युगल स्वरूप का उसके हृदय में साक्षात्कार होता है, मिलन होता है। बहुत सुंदर। आप एक पिक्चर से ही लगभग पहुंच जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। आइए अब दूसरी को बड़े ध्यान से देखना है। अगर वो आपको ध्यान से देखने देती हैं तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अगर वो पिक्चर आपको अलाउ करती हैं कि आप उनको ध्यान से देख पाए तो आप देखने की कोशिश कीजिएगा। हियर इट गोज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
ये लीजिए। फिर क्या हो जाएगा? ये तो अब क्या करो जा? आ गई दूसरी भी आ गई, ये आ गई कॉर्नर पर। अगर देखने देती हैं। इससे मूल मिलावा, अनंत सागर जैसे सागर, सर्वरस रस सागर में रस अगर देखने देती हैं। मेहर सागर। सागर है उसमें, सागर सब सागर का रंग सा है। सागर, इश्क और इल्म चित्तवनी दरवा हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम मेहर के सागर को प्राप्त कर लेते हैं। अगर देखने देती हैं तो प्राप्त हो जाए हमारे आत्मा। ये जो है मूल मिलावे का प्रतीक भी लग रहा है, मेहर सागर का भी प्रतीक लग रहा है। अगर देखने देती हैं। आत्मा पहले इल्म प्राप्त करती, इश्क इल्म प्राप्त करती और मेहर सागर को प्राप्त कर लेती है। यही है, मेहर सागर ही लग रहा है, क्योंकि मेहर सागर थी उनको हमारी एंट्री की, हमारी परमात्मा में। अनंत रंग है। अब देख लीजिए अच्छे से, अब नहीं जाएंगी, अब नहीं जाएंगी, अच्छे से देख लीजिए। सात आवरण को पार कर ये चित्र दर्शाता है कि हम ध्यान में देते हैं, और ये दर्शाता है कि को पार करके हम जाते हैं। जी जिग्ना जी, आप एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा जोर से, थोड़ी सी मध्यम आ रही है आवाज। एक चित्र दर्शाता है कि हम चित्तवनी में ध्यान में हैं, और दूसरा लगता है कि हम सात आवरण को पार करके हम पहुंचते हैं। जी बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, आपको आ जाएगा ये, ऑलमोस्ट आ जाएगा। प्लीज बहुत ध्यान से, सुंदर साथ को आ चुका है, दे आर रेडी फॉर द लाइफलाइन विच विल नॉट बी काउंटेड। लाइफलाइन जो काउंट नहीं होती है इस कार्यक्रम में, उसके लिए वो रेडी है। ठीक, सात सागर देखा, हृदय कलर ऐसे, ये रस सागर भी हो सकता है। अनंत सागर है। चक और इलम के बाद जो है वो रस सागर में प्रवेश होता है। इस रंग का ही है। पर सागर तो नहीं, सभी रंगों से सर्वरस सागर जी सभी सुंदर साथ सहूर करेंगे, बड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। सभी पार्टिसिपेट कीजिए, सहूर कीजिए। थोड़ा हिंट दीजिए इसमें ना रंग, इसमें कितने रंग हैं ये समझ में नहीं आ रहा। ज्यादा हैं 10 से या 10 हैं? सर्वरस सर्वर अनंत रंग है, क्योंकि इसमें एक बात सुनिए, मैं हिंट देती हूँ, ये कोई सागर नहीं है। फिर मूल मिला हुआ है। इसका उत्तर जो है वो कोई सागर नहीं है। इसका उत्तर मूल मिलावा भी नहीं है। सात स्वरूप त्रिराज के वो पहले आप पहचानो। इसका उत्तर हमने श्री मेहर सागर चर्चा में, श्री मेहर सागर टीका में पढ़ा हुआ है। इसका उत्तर वहीं से है। तो यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। कैसे? सागर वर्ण किए, सागर भी नहीं सब। एक एक डिटेल पे ध्यान दीजिए सुंदर साथ जी, एक एक डिटेल पे ध्यान दीजिए। ये 25 पक्ष परमनाम है। एक वर्ड है या एक एक डिटेल पे 1 बाय 1 ध्यान दीजिए।
काल माया ब्रह्मा सात सुंदर सात के हाथ खड़े हो चुके हैं। सुंदर सा जी चित्तवनी ध्यान के द्वारा हमें जी वेरी गुड। કે 25 પક્ષ में આપણે પાતા લેતું દીદી ध्यान चितवनी में આપણે 25 पक्ष परम धाम प्राप्त लेता है मूल मिलाव में पहुंचते हैं। जी इसका मूल मिलावा नहीं है सुंदर साथ जी। 10 सुंदर साथ के हैंड रेज हो चुके हैं। एक एक डिटेल पर ध्यान से सुनिए, एक एक बात को ध्यान से सुनिए, एक एक डिटेल पर 1 बाय 1 एक एक करके ध्यान दीजिए। इकट्ठा चित्र को कहीं से थोड़ी सी डिस्टरबेंस है सुंदर साथ जी। एक एक चित्र पर जी पहले आत्मा नील सागर में जाती है, फिर क्षीर सागर में जाती है, दधी सागर में जाती है और फिर वापस नूर सागर में आती है और नूर सागर से ध्रुत सागर में जाती है, फिर रस मधु सागर में जाती है रस जाती है और फिर सर्वरस सागर को प्राप्त कर लेती है। ये प्रोसेस है कि किस प्रकार से जो है नीर सागर में और फिर नीर सागर से वादत के सागर में और फिर उसके बाद जो है नूर सागर में आ जाती है, नूर सागर से इश्क के सागर में चली जाती है, फिर वहां से इलम के सागर में आ जाती है और फिर वहां से रस सागर में और फिर जो है अनंत अनंत जो मेहर का सागर है राज्य में। कैसे हो सकता है मीनाक्षी जी, ये कैसे हो सकता है? वाओ, बिना किसी हिंट के मीनाक्षी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। केवल एक नहीं, पूरा प्रोसेस वो लेकर चली गई। अति 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 सुंदर। मीनाक्षी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपकी टीम को बहुत बहुत अनंतानंत बधाई इसके लिए। और ये बिल्कुल सही परफेक्ट उत्तर है। ये देखिए, आत्मा की जर्नी जब शुरू होती है, सबसे पहले ये देखिए हीर सागर में, फिर क्षीर सागर में, फिर दधी सागर में, फिर वापस से नूर सागर में आती है और फिर घृत और फिर कौन सा सुंदर सा जी, मधु रस और सर्वरस सागर करती है। यानी कि धनी के दीदार को बनाने वाले सुंदर साथ ने फ्रॉम स्क्रैच बनाया, ये खुद डिजाइन किया है। आई कांट बिलीव इट सुंदर साथ। खुद एक सॉफ्टवेयर में जाकर, जिनको सॉफ्टवेयर की इतनी नॉलेज भी ना हो पर सेवा के लिए क्या क्या सीखते हैं सुंदर साथ। अति सुंदर बनाने वाले के चरणों में और बूझने वालों के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। बिल्कुल सही, जितना मर्जी उसको ब्लर कर दो सुंदर साथ जी, हृदय में बस चुकी है आपके। मानो या ना मानो, इसको कोई नहीं निकाल सकता। आप धनी की बहुत मेहर आपकी टीम पर, विदाउट एनी हिंट यू हैव डन इट। प्रणाम जी। श्रीनिवास अंकल कितना हल्का महसूस कर रहे हैं? चित्र पहली निकल चुकी है। बहुत अच्छा लगा देख, अच्छा दिया, बहुत सुंदर। जिन्होंने बनाया है उनके श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब अगली चौपाई कौन सुंदर साथ पढ़ने वाले हैं, उनको अनम्यूट कर दीजिए। प्रणाम जी। जी आप शुरू कर सकते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। नैनो नैन मिलाय के अमीरस सिंचत
अपने अंग रुहे जान के नेह नए नए उपजावता नेह नए नए उपजावता। इश्क सागर श्री सागर ग्रंथ प्रकरण 12 चौपाई 5। धामधनी ब्रह्म सृष्टियों के नेत्रों से नेत्र मिलाकर अपने प्रेम के अमृत रस से उन्हें सींचते हैं। अंगनाएं उनकी हृदय स्वरूप अंग रूपा है, इसलिए वो सखिया को आनंदित करने के लिए तरह तरह से प्रेम करती है। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। नेह नए नए उपजावत, पिया जी नई नई विध विध प्रकार से नेह करते हैं, स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं हम सबसे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर सुंदर साथ जी। नाही कथनी इश्क की और कोई कथियो जिन, नाही कथनी इश्क की और कोई कथियो जिन, इश्क आग चला गया, इश्क आग चला गया, शब्द समाना सन, इश्क बड़ा रे सबान में, ना कोई इश्क समान, इश्क बड़ा रे सबान में, ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान, इश्क बड़ा रे सबान में, ना कोई इश्क समान। जी बहुत सुंदर, हमारी अपेक्षा की बहुत मीठी आवाज के साथ। आइए चलते हैं बूझो तो जाने। बहुत ध्यान से एक एक शब्द को पढ़ेंगे। पिया का लाड है इसमें प्यारा, हम रूहों के लिए ही तो है सारा। वाणी पिया की प्यारी प्यारी, एक शब्द पर बीत जाए उम्र सारी। परम धाम की पहचान है सारी, हम सखियां इस पर वारी। बोलो सखियों मैं कौन हूँ।
और आपका समय शुरू हो। मीनाक्षी जी इस पर बोलिए कुछ, इसका उत्तर। इसमें मीनाक्षी जी की मुस्कुराहट तो सब बता रही है। फैन का आवाज लग रहा है डिस्टर्ब, पंखे का। जी अगर पंखा बंद कर दे तो सुंदर साथी थोड़ी देर के लिए अगर फैन ऑफ कर पाए तो बहुत अच्छा होगा, थोड़ी देर के लिए। पिया का लाड है इसमें प्यारा, हम रूहों के लिए ही तो है सारा। वाणी पिया की प्यारी प्यारी, एक शब्द पर बीत जाए उम्र सारी। बनाने वाले के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, परम धाम की पहचान है सारी। हम सखियां इस पर वारी, बोलो ना सखियों कौन हूं मैं। मीनाक्षी ब्रह्मवाणी ब्रह्मवाणी में भी सारा पिया का लाडू उसमें भी है। और ये ब्रह्मवाणी चिकना जी बताइए। या कल इष्ट है या कोई वाणी भी आ सकती है। जिग्ना जी आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। नहीं आती, बहुत कम आ रही है, धीरी बहुत धीमी है। हाँ थोड़ा पहचान है सर। ब्रह्मवाणी क्योंकि पिया का लाडू उसमें ही है। और ये रोह के लिए कुलजम वाणी। चितवनी में पिया का लाडू। डिस्कशन परमधाम का जी आपस में डिस्कशन कीजिए सुंदर साथी। परमधाम का पहचान भी वाणी में ही है। कुलजम का पहचान कुलजम स्वरूप। ये बस टाइमर खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी कर लीजिए, लॉक कर दीजिए। ये जो है श्री कुलजम स्वरूप ब्रह्मवाणी ही इसका उत्तर है। अच्छा इसमें ये भी बता दीजिए वाणी को और क्या क्या कहते हैं। श्री कुलजम वाणी के नाम बताइए सारे। मुख वाणी भी बोलते हैं, कुलजम भी बोलते हैं और तारतम सागर भी बोलते हैं। तारतम त्रिमुख वाणी जी। और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? आवेशित वाणी जी आवेशित वाणी। और क्या बोलते हैं? एक और बोलते हैं और हम सुंदर साथ तो बहुत ज्यादा बोलते हैं। वांग्मय स्वरूप। जी जोशना बेन अति सुंदर। वांग्मय कलेवर सुंदर साथ जी बहुत सुंदर। जोशना बेन अति सुंदर। हाँ जी ये सारे उत्तर बिल्कुल सही। अब लॉक किनको करना है सुंदर साथ जी? मिलकर लॉक करें तो कितना आनंद आएगा। अच्छा करेगी। इश्क की सुराही, प्रेम के प्यार। 1 by 1 इश्क की बोलिए सब। इश्क की सुराही बोलते जाइए। कई सुराही से प्रेम की प्याली में ब्रह्मवाणी कलेवर पे सर को लॉक किया जाए। प्रणाम जी। सुराही में धनी के कलेवर को लॉक कर लिया हमने, देखा अंग में कलेवर को हमने लॉक कर लिया, तो और क्या चाहिए सुंदर साथ जी। बहुत 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 सुंदर। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। अति सुंदर साथ जी। आइए अब चलेंगे अगले प्रश्नों की ओर।
जी प्रणाम जी, सुंदर साथ जी प्रणाम जी। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अब ये बताइए कि ये ट्विस्ट कैसा था श्रीनिवास अंकल, और उसके बाद में आपके ये बाद में पूछेंगे। पहले आपसे प्रश्न पूछती हूँ सुंदर साथ जी। अब आपको एक शब्द दिया जा रहा है और श्रीनिवास अंकल से ही शुरू करेंगे, और वो शब्द है शीतलता। प्रणाम जी अंकल, श्रीनिवास अंकल। शीतलता, कोमलता। जी शीतलता कोमलता दूसरा गुण जरूर है, पर शीतल कौन है? शीतलता कौन है? कोमलता तो शीतलता नहीं है। दधी सागर। जी बहुत सुंदर। शीतलता दधी सागर, परफेक्ट जिसको कहते हैं ना वो। दधी सागर चलेंगे मीनाक्षी जी, कोशिश करेंगे जो पहले सुंदर साथ करेंगे वो नहीं करेंगे। हरा रंग। हरा रंग, हरा रंग हो चुका है वैसे, पर हरा रंग डिफरेंट है। चलिए इसका वो बता सकते हैं आप, इसकी दिशा भी बता सकते हैं। पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा पक्का? पश्चिम दिशा बहुत सुंदर। अब पश्चिम दिशा से भी कहीं जा चुके हैं सुंदर साथ, पहले फूलबाग नूरबाग में गए थे, अब वहां नहीं जाना। अब पश्चिम दिशा से अगले सुंदर साथ के बारे में आपने सोच लिया है ना? क्योंकि नेक्स्ट जिग्ना जी तो कहीं भी ले जा सकती हैं। जिग्ना जी प्रणाम जी। पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार। अरे वाह क्या बात है, वहीं पे रहे वो, दधी सागर में ही रहे। युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का सागर पश्चिम दिशा, अति सुंदर। और उनके बाद है हमारे पास वृंदा जी, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार। युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार श्वेत वस्त्र राज्य के। अरे वाह, उनमें से एक पिक कर लिया उन्होंने, श्वेत जामा धनी जी का। जी ज्योत्सना बेन प्रणाम जी। श्वेत से आपको कुछ लेना है? आसमानी रंग की पिछोड़ी। जी नूर, नूर, और श्रृंगार जी, आप क्या बोल रहे थे अभी? नूर राज्य का नूर मुखारविंद से निकले। जी उन्होंने व्हाइट से लिया नूर, श्वेत से गए वो नूर पे, अति सुंदर। अब नूर से चलते हैं दक्षा बेन। और याद कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी? आपकी ही टीम में से यदि कोई बोले तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो दूसरे सुंदर साथ तो तैयार हैं। दक्षा बेन नूर से। नूर। जी नूर से क्या शोभा पे जाएंगे आप? अगला शब्द क्या लेना चाहेंगे? दांतों की कड़ियों से नूर ही निकलता ही है। अरे वाह, वो दांत होते हैं ना बिल्कुल वाइट कलर के, राज्य के वहां पर गए, श्वेत रंग के दांतों की जो उनकी। अरे वाह बहुत सुंदर दक्षा बेन, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। और इस टीम ने कब पहुंचते हम राज्य पे ही हैं हर बार, उनके दांतों पे पहुंचे, उनके अंगों की शोभा पे पहुंचे, उनके वस्त्रों की शोभा पे, पर अंत में पहुंचते हम धनी जी के पास ही हैं। अति सुंदर। तो कौन से सुंदर साथ दोहराएंगे ये पूरी कड़ी को? अरे वाह सुषमा त्यागी दीदी, आप तो दोहरा ही दोगे, आप तो इसमें विकिपीडिया हो हमारे, ये शब्दों की चेन में विकिपीडिया है हमारे। पहले चलते हैं सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहले आपने दिया शीतलता, शीतलता से दधी सागर, दधी सागर से पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा से आया युगल स्वरूप की शोभा, युगल स्वरूप की शोभा से आया नूर, और धनी जी का जामा, धनी जी के जामा से धनी जी के दंतावली। जी धनी जी बहुत के दांत। सुंदर। बस एक थोड़ा सा स्वैप हुआ है, थोड़ा सा रानी दीदी बताएंगे। बिल्कुल सही, सारे शब्द आपने ले लिए हैं। रानी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी, प्रणाम जी। जी शीतलता दधी सागर, हरा रंग पश्चिम दिशा में, और युगल स्वरूप की शोभा का श्रृंगार, श्वेत रंग का जामा, और नूर और दंत। अरे वाह बिल्कुल सही ऑर्डर में आपने बताया, अति 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 सुंदर।
आप दोनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब हमारे सामने आ रहे हैं हमारे एक्ट करने वाले सुंदर साथ, और वो आज कौन से हैं, आइए उनको स्पॉटलाइट करके सीधा ही देखते हैं कि वो कौन सी सुंदर साथ है। सुख सागर में झीलते, सुख सागर की हैं ये हमारी टीम की सदस्य शीतल जी। तो मैं ये आपको बताना चाहूंगी, ये शब्द नहीं है, ये फ्रेज भी नहीं है, ये कुछ और है जो शीतल आपको दिखाएंगे। हाँ जी शीतल, आप शुरू कर सकते हैं। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये श्री मेहर सागर में से ही कुछ बताने की कोशिश की है इन्होंने, और आई वुड लाइक टू मेंशन स्पेशली शीतल जी के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी। स्पेशली रात को किसी सुंदर साथ को मैंने कांटेक्ट किया, उनका वापस मैसेज नहीं आया, उन्होंने मैसेज ही नहीं देखा। ये धनी की जब से बोला है 2 सुंदर साथ करेंगे, वो राज्य की कोई लीला ही शुरू हो गई है, दूसरे सुंदर साथ को ही मौका मिल रहा है। हर बार सुबह उठकर मैंने शीतल जी से पूछा कि क्या आप कर पाएंगे, उनके पास आधा पौना घंटा मिला होगा उनको, एंड शी सेड कि हाँ जी मैं कोशिश करूंगी। तो आपके चरणों में बिना तैयारी के ये करने के लिए कोटि कोटि प्रणाम, सेवा के लिए हरदम तैयार रहने के लिए कोटि कोटि। हाँ जी ये अंकल आंटी बहुत सुंदर सहयोगिता निभा रहे हैं आपके साथ थ्रू आउट। ये सूरत के सुंदर उनको बोलिए कि आसमानी रंग पहन के पास में बैठे हैं आज सहयोगिता निभाने के। आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये बुरी बहन से लगता है कि राज्य के हम चरणों में बैठे हैं और दुख हमको दिखाया, तो पहले उन्होंने ऐसा किया तो उसका भी नहीं है, उसका खेल उन्होंने चरणों में जी जिग्ना जी कह रहे हैं उन राज्य ने चरणों में बिठाया और फिर दुख दिखाया। जी अब आप भी डिस्कस कीजिए क्या दिखाने की कोशिश कर रही थी। शांता जी का मैं साथ में बीच में धन्यवाद करना चाहूंगी। टीम को मीटिंग्स कमलेश भाई ने बनाई, शांता जी ने उनको फैसिलिटेट करवा के मीटिंग करवाई, उनको प्रैक्टिस करवाई मीटिंग ज्वाइन करके। 2-3 मीटिंग्स शांता जी ने उनके साथ की, उसके लिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूंगी। जब तक आप अपने हृदय में वो बसाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी मीनाक्षी आपको क्या लगता है, आप तो खुद एक्ट में बहुत अच्छी हैं, आपको क्या लगता है आपकी सखी क्या बता रही थी? सूरत की सुरता ने मैसेज नहीं किया होगा आपको। जी वैसे तो ईमानदार है, कोई नहीं बताती। मुझे पता है उन्होंने नहीं किया होगा, पर मुझे लगता है आप इतना मिलते हैं कि आप उनके हाव भाव पहचान गए होंगे कि क्या बताने की कोशिश करें। पूरी बहर की व्यतीत कहा चाहिए, क्योंकि धनी जी बताया और पूरी महर, और यहाँ दुख का होना ऐसा दुख और बहुत सुंदरता से पढ़ पा रही हैं आप उनको। ये एक बात तो आपने पहचान ली कि ये मेहर सागर की चौपाई के ही कोई चरण है। वेरी गुड, ये आपने पढ़ लिया है। अब सोचिए कौन सी चौपाई के 2 चरण ये बताने की कोशिश कर रही थी, सोचिए। ये जुगल जोड़ी यूएसए से रमेश भाई, आपकी जुगल जोड़ी बहुत सुंदर लग रही है नीले रंग में साथ निभाते हुए। जी इन दुख की जीबी में बैठ के दुख ना कहूँ, देखो बात बड़ी है। मैं की जो दुख में पूरा मेहर सागर नहीं बोलना है, एक चौपाई एक एक करके सारी चौपाइयां ट्राई नहीं करनी है।
सोचिए, अपने आप आपस में सोचिए कौन से दो चरण हो सकते हैं, दो चरण स्पेशली। वेरी गुड शीतल, वेरी गुड एक्टिंग। कि एक बार में सुंदर साथ ये पहचान गया कि है तो ये मेहर सागर की चौपाई के चरण। और हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, शीतल रेडी है हमारे पास? एक बार ध्यान से एक एक उनके कैसा भाव आ रहा है उसको भी देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। हाँ जी। चरणों में बैठा। दुख का खेल दिखा। हाँ जी, सुंदर साथ जी क्या दिखाने की कोशिश कर रही हैं ये प्यारी सखी? ढूंढ लेंगे आप। हाँ जी, हाँ जी वृंदा जी। अच्छा, इन दुख जिमी में बैठ के जैसा लगता है यहाँ करने से संसार में बैठने वैसा लगता है। इन दुख जिमी में बैठ के देखो माइलस्टोन एक तो निकल चुका है चित्र पहेली का, एक यही बचा है, जल्दी से मिल के कर लेते हैं फटाफट। अभी दुष्यंत भैया को समझ में आ गया, उन्होंने बता देना है अभी। आज कोई और सुंदर, देखिए अनीता दीदी सारे मेहर सागर की चौपाइयां वेरी गुड, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, वेरी गुड आइडिया। हाँ जी सुंदर साथ जी, कहाँ कहाँ आप इसको वो कर सकते हैं, सोचिए। बहुत से सुंदर साथ ने शुरू कर दी हैं, सारा पढ़ रहे हैं। वेरी गुड वसंत भाई, पूरा पढ़ रहे हैं इसको पूरा। और सागर जो मेरे का सोच पाती नहीं, कौन सी हो सकती है, सोचो सोचो। ना वो ऊपर श्रीनिवास अंकल को तो पूरी टीम आज आंटी में दिखाई दे रही है, पूरा डिस्कशन ऑन है उनका आंटी के साथ जी। आप क्या सोचते हैं अंकल, कौन सी छपाई हो सकती है? दुखी जी में बैठ के मेरे देखें दुख इसको छोड़ के, इसको छोड़ के कौन सी हो सकती है? चलिए, हुकुम महर के हाथ में जोश महर के। नहीं सारा मेरे सागर नहीं बोलना हाँ जी, इसको छोड़ के चलिए, वो बोलते सारी कैंसिल होती जाएंगी, एक ही बचेगी एंड में। मीनाक्षी आपको कौन सी लग रही है? हक हक मेरा जीता होता है। ना काहू हक देखत मेरा हाथ मुझे में ऐसा जोश। लगता है पूरी टीम जिस जिस चौपाई में दुख आ रहा है ना, सारी ढूंढ रही है ना, महर के ऐसा है? हक मेरा हमारी जीता होता है। SPJIN की वेबसाइट भी डाउन है, उसमें दुख भी नहीं ढूंढ सकते आज। सोचो। अच्छा, इसका कोई हिंट दे सकते हो आप शीतल? आप कुछ सोच सकते हो इस टाइम कि हमारी टीम को और आसानी हो? आप सोचो तब तक क्या किया जा सकता है। एक एक्शन करना आप, बस एक शब्द उसमें से लेके एक एक्शन करना। आप जब रेडी हो तो हैंड रेज करना। महेर महेर बिना मेरा सारा मीर सागर नहीं, सोचो सुंदर साथ जी, जल्दी से 1 मिनट लेफ्ट, चलिए। मेरा होता अब्बल से, मेरा होता अब्बल से इतई होता हुकुम। ये भी थोड़ा थोड़ी लगता है। मेहर थोड़ा थोड़ा लगता है, ये देखो थोड़ा थोड़ा लगा रही है। हाँ जी शीतल, अब्बल से शीतल कुछ बता रही है, बड़े ध्यान से देखिएगा आप, कुछ डिफरेंट। परम धाम से सदगुरु आए, हम भी तो आए हैं। हमें अपना दिल घूमत ब्रह्मांड में चरणों में बैठ के ये खेल दिखाया। और सब बोल रही है नहीं, ये नहीं है, श्रीनिवास अंकल बोल रही है नहीं। अब फिर से चलिए।
મેં કોણ અહીંયા સતગુરુ એ આ બ્રહ્માંડ सारा ब्रह्मांड दुख समान लगता है। दुख ही ब्रह्मांड। हाँ, सारा ब्रह्मांड दुख समान लगता है। ना कहूँ देखत काऊ देखत है, दुख दुख ना का ये तेरी चरण याद है जोशना बेन आप पहुंचने वाले थे। सोचो सोचो पहुंचने वाले थे। जोशना जी द्वारा बोलिए। दुखना भी नहीं, इसका दुखना नहीं, आपने कुछ बोल दिया, वो बस पहुंचने ही वाले थे। याद करो, याद करो सोई सायत खेल खुशहाली लेके। अच्छा बताइए। अच्छा सोचो, कुछ ऐसा है, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? दुष्यंत भैया, आपको पता लगा मैंने क्या किया था अभी? ये देखो, ये देखो। पियो अमीर हक नजर। सोचो, 1 मिनट रुको, ये देखो, 1 मिनट अच्छे से देखना, अच्छे से देखना, ठीक है? क्या हुआ होगा मुझे? क्या हो सकता है मुझे? सोचो। विष पिया। यस यस यस, यू आर राइट। सोचो। जहर जहर शब्द आता है मेहर सागर की चौपाई में। सोचो, जहर जिमी से, ये जहर जिमी से कौन सी वाली? जिमी में देख, दुख रूपी जिमी में देखना, दुख तो हम बोल दिया वो नहीं है। कहाँ ये शब्द आता है? कहाँ ये शब्द आता है? मीनाक्षी पकड़े रखिए, इसको छोड़िए नहीं। जहर शब्द आता है दुख की जिमी में इन जहर जिमी से दुख न आशिमा काम ने ढूंढ देखा लिया, मेर सागर के गोटे में से ढूंढ लिया उन्होंने। कहाँ पे आता है ये शब्द? ढूंढो, मिल गया उनको जी। दुख की जिमी में बैठने, बात बड़ी है। जिग्ना, जिग्ना ढूंढ रही। जिग्ना बताइए, कहाँ कहाँ जहर शब्द आता है? सोचिए। जिमी में ना काहू देख, दुख आवे सुख आवत ही, तो महर मगज खोलत। ये वही चौपाई है जिसमें जहर शब्द आता है। मेहर सागर, मेहर सागर। गोटा खोल लिया अंकल, अंकल ने गोटा खोल लिया। इसीलिए जब भी सहयोगिता हो, मेहर सागर का गोटा साथ में लेके बैठना है, कभी भी जरूरत। और मीनाक्षी, अगर आप किसी और रूम में बैठ सकते हो ना, बहुत अच्छा होगा। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है, थोड़ी सी, आप डिस्कस कर सकते हैं। देखो, सारे सुंदर साथ को आ चुका है। सुंदर साथ जी, जल्दी कीजिए, जल्दी। जहर शब्द की सारी चौपाइयां बोल दीजिए। बैठ के मेहर देखे दुख जहर जिमी में बैठ के मैं देखा दिल में स्वाद ना यही है वो। इन जहर जिमी में बैठ के मेहरे खिलाए सब में। आगे आगे जहर तो आया ही नहीं। जहर लाइए इसमें जल्दी से। अभी जहर ढूंढो कहाँ? सफाई खो गई। ये तो लीला हो गई आज, बहुत सुंदर खेल हो गया सुंदर साथ जी। अच्छा,
तो अब अच्छा, लगे थे हर जहर बार देना की है। तरह। अच्छा, शांता जी आ रही हैं, उनको तो आप पहचान लेंगे अच्छे से। शांता, आप म्यूट हैं, पर आप उनको बोल के कोशिश कीजिए बताने की। जी, शांता जी को देखिए ध्यान से। आप चौपाई बोल के बता दीजिए उनको, अगर बता सकते हैं तो। जी जी, हम समझ पा रहे हैं। हाँ जी, सुंदर साथ जी, उन्होंने बता दी, आपको समझ में आ गई क्या बोला शांता जी ने, श्रीनिवास अंकल? तो सब लगे जहर। जी हाँ जी, अब कौन से सुंदर साथ लॉक करना चाहेंगे? नहीं तो आपका समय फिनिश हो चुका है, हम अगले प्रश्न पे जा रहे हैं सुंदर साथ जी, जल्दी, या फिर लाइफ लाइन ले लीजिए अब। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल, कौन सी लाइफ लाइन लेंगे आप? हमारे दुष्यंत भाई जी से ही पूछिए ना। दुष्यंत भैया से? दुष्यंत भैया तो हर बार कर चुके हैं, उन पे एंड में आएंगे, क्योंकि वो बोल भी चुके हैं, वो म्यूट रह के भी कर चुके हैं। तो इस बार ये लाइफ लाइन जो है हम लेते हैं जी, वो करना पड़ेगा सुंदर साथ जी, कैमरा ऑन करना पड़ेगा इसके लिए, कैमरा ऑन करना पड़ेगा इसके लिए। जी हाँ जी, अनीता दीदी, हाँ जी, नीलम मिड्डा दीदी के पास चलते हैं। हाँ जी, नीलम मिड्डा दीदी, हाँ जी, प्रणाम जी। आप म्यूट ही रहेंगे, आप हेल्प कीजिए। हाँ, देखिए आप उनके उनके होठों को देखिए। जी, खेल हुआ मेरे वास्ते माई खिलाए सब में है। ये खेल हुआ मेरे वास्ते माई खिलाए सब में है। रात में हाँ, एक खेल हुआ तो सब में जी, बहुत सुंदर जी, रात में बोलिए। मैं एक खेल हुआ, मेरा वास्ते, एक खेल हुआ मेरे वास्ते, माए खिलावे सब मेहर, जाते मेहर जुदी हुई तब तो सब जेर। जी, तो शीतल जी जाते। यही बताने की कोशिश कर रही थी कि जब ये मेहर जुदी हो जाती है ना, जुदी हो जाती है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, विष के समान लगने लग जाता है ये। साथे और मेहर जुदी हुई तब जहर। तो सब जेर। जी, बहुत सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी, अब चलते हैं सुंदर साथ जी फास्टेस्ट फिंगर्स की ओर। तो बहुत जल्दी उत्तर देना है, पर पूरी टीम को मौका देना है। आइए चलते हैं, बहुत इजी प्रश्न है सुंदर साथ जी, बहुत आसान। निस्बत के सागर को और क्या कहते हैं? मीनाक्षी जी बताइए। आवाज आ कि और कोई भी बता सकते हैं यदि, क्योंकि ये फास्टेस्ट राउंड है। जी, रस सागर, और क्या कहते हैं? अमृत का सागर। जी, अमृत का सागर, वेरी गुड, बहुत सुंदर। 10 रंग का सागर। 10 रंग का निस्बत का सही, बिल्कुल सही, अति सुंदर। जीव को पहले क्या मिलता है? जीव को पहले क्या मिलता है, इल्म या इश्क? पहले ज्ञान मिलता है। जी अंकल, आपको बाकियों से भी पूछना है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही उत्तर। अब ये बताएंगे, स्निग्धता किस सागर में बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? घृत सागर। जी, बहुत सुंदर वृंदा दीदी, घृत सागर में स्निग्धता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वाहिदत के नूरी स्वरूप कौन है? जी, बहुत ध्यान से सोच कर बताना है, वाहिदत के नूरी स्वरूप कौन है? वाहिदत किसको कहते हैं सुंदर साथ जी, जल्दी से?
ब्रह्मात्माओं की वहादत जो है वो ब्रह्मात्माओं के ही हृदय में है। जी बिल्कुल सही श्रीनिवास अंकल, सारी टीम को मौका देकर फिर आप बोलते हैं, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुंदर साथ जी, लास्ट प्रश्न है ये। आत्म जागृति की कितनी सोपान हमने श्री मेहर सागर में पढ़ी थी? आत्म जागृति की कितनी सोपान हमने श्री मेहर टीका में पढ़ी थी, श्री राजन स्वामी जी कृत मेहर सागर टीका? 8 सोपान। बताइए सभी मेंबर्स मिलके बताइए, 8 या 10? आत्म जागृति के लिए जी, आत्म जागृति की कितनी सोपान? 8 सोपान नहीं, 8 सोपान जैसा लगता है, 8 सोपान। हाँ जी श्रीनिवास अंकल, आप क्या कहते हैं? आज तो आंटी खेल रही हैं पूरा। हाँ, मीनाक्षी जी। नहीं आप बताइए श्रीनिवास अंकल, आपकी राय जाननी है पहले। 10 ही है वैसे, ये पता नहीं कौन सी है। आत्म जागृति की जो सोपान है ना, तो पहले तो ब्रह्मवाणी ही आएगा। नहीं कितने, 8 या 10? 10 है। आंटी के कहने पे ना जाओ। मीनाक्षी जी बता चुके हैं जी। मीनाक्षी जी आप बताओ। 8 सागरों के रूप में। दक्षा बेन 8 या 10? 8। जिग्ना 8 सागरों में। रोशना बेन 8। हाँ जी जिग्ना जी 10। अरे वाह बहुत सुंदर। तो किसको लॉक करेंगे अब? 10 8 आत्मा जागृति के 8 सोपान। जी अभी मिलकर लॉक कीजिए, कौन सा फाइनल आउटकम आप निकाल के लाते हैं, क्योंकि ये फास्टेस्ट था वैसे। ये लास्ट प्रश्न है, टेक योर टाइम एंड लॉक इट। आज ज्ञान 8 सागर में जागृति है, बाकी तो अनंत सागर है। टीम के 2 दिग्गज सुंदर साथ 10 कह रहे हैं और नहीं 8 सागर, वो 8 ही सोपान है 8 सागरों के। तो आत्म जागृति के लिए जो चलते हैं तो नीर सागर से लेकर के तो 8 सागर, 8वां सागर जो है वो मेहर का सागर। मेरे कहने पे भी मत जाइएगा। बिल्कुल वो 8 ही है, इन्होंने कवा दिया। कुछ गलत हो जाए तो आंटी ने कहवा दिया। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ तो सही 10 कैसे बैठे? नहीं 10 ही। मैंने कहा 10 ही है तो फिर 10 ही। चलिए तो 8 को लॉक करते हैं सुंदर साथ जी। 8 को लॉक करते हैं। चलिए मिलके जयकारा लगाइए, बिल्कुल सही उत्तर है। 8 सोपान 8 सागरों से मिलाकर स्वामी जी ने एक एक को बताया था किस प्रकार कौल में, फैल में, हाल में रू जाती है, तो वो सारे सोपान उसमें बताए थे। अति सुंदर। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपके हृदय में मेहरों के सागर की बैठक हो इस साल नव वर्ष में, यही शुभकामना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। वृंदा दीदी 1 सेकंड में पकड़ लिया था आपने। प्रणाम जी।